नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मेरठ में भगवा लव ट्रैप की अफवाह फैलाने को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने मेन आरोपी फिरोज को बिहार से धर दबोचा। अलीगढ़ का रहने वाला फिरोज मेरठ में भगवा लव ट्रैप का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। मामले की जांच एक छात्रा की शिकायत पर शुरू हुई, जिसका वीडियो उसके दोस्त के साथ आते जाते हुए बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। तो वीडियो के साथ अफवाह वाले ऑडियो सेट भी किए गए थे और बताने की कोशिश की गई कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लव ट्रैप के जाल में फंसा कर ले जा रहा है। फिरोज उर्फ आरडीएक्स हाई डेफिनेशन स्पाई कैमरे से सड़क पर चल रही लड़कियों की वीडियो बनाकर भड़काऊ वॉइस ओवर लगाकर वीडियो को वायरल करने का काम कर रहा था। और इसी संबंध में मेरठ की ही रहने वाली महिला ने मेरठ के मेडिकल थाने में फिरोज उर्फ आरडीएक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और इसके बाद पुलिस फिरोज उर्फ आरडीएक्स की तलाश में जुट गई है। तो आरोपी फिरोज बिहार भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर फिरोज उर्फ आरडीएक्स को धर दबोचा। पुलिस की साइबर टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट की गहन पड़ताल की और जांच में पाया गया कि 28 मई, 16 जून, 22 जून और 30 जून को भी इसी तरह के कई पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किए गए थे। तो वीडियो में लगे वॉइस ओवर में दावा किया गया था कि हिंदू लड़कों के साथ वैवाहिक संबंध में रह रही युवतियां, जिन्होंने कथित तौर पर हिंदू धर्म को अपना लिया है, मुहिम चलाकर उनकी वापसी मुस्लिम मजहब में कराई जाएगी। और इन सभी बयानों को भगवा लव ट्रैप का नाम दिया गया। तो फिरोज उर्फ आरडीएक्स ने सिर्फ पोस्ट अपलोड ही नहीं किए, बल्कि खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हुए विदेशों से फंडिंग पाने की भी कोशिश की। सूत्रों की माने तो खुफिया विभाग और इंटेलिजेंस कई विभाग भी आरोपी से पूछताछ में जुटे हुए हैं। तो देखिए, मेरठ का ये मामला है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से अब पुलिस ने इसे पकड़ा है, तो कुल मिलाकर एक तरह से नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही थी मेरठ में। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी की है, पूछताछ इससे की जा रही है, क्योंकि एक तरह से फंडिंग जुटाने की भी कोशिश कर रहा था। तो इसका मकसद था भगवा लव ट्रैप को लोगों के बीच ले जाना और गलत ढंग से इसे पेश करना। तो देखिए, पूरा मामला है ये मेरठ का और ऐसे में यहाँ पर देखने को आया कि किस तरह से यहाँ पर ये सारे वीडियोस अपलोड किए गए और लोगों को भड़काने का काम हुआ। मेरठ पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है। कप्तान साहब ने, देखिए, वर्किंग स्टाइल उनकी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो काम किया है ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये भी जो मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरह से मैं आज जो मिलने आया हूँ अधिकारियों से, ये सब उन्हीं के पार्ट है साजिश के। जिस तरह से वहाँ गुजरों की मीटिंग में मुस्लिम लड़कों ने पथराव किया, कला बांध के लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी के तहत जिस तरह से लव ट्रैप के नाम से चला रहे थे जिहाद, तो उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मुझे तो ये उम्मीद है कि उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी जानकारी के बिना उनका वीडियो फोटो जो है, एक सामान्य सी वीडियो थी जिसे कि इंस्टाग्राम पर किसी ने अपलोड करके उस पर आपत्तिजनक कमेंट किया है उनके चरित्र के बारे में। इस पर थाना मेडिकल में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जांच के दौरान अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसकी की जानकारी सामने आई, जो कि इस मामले में इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर युवती का फोटो अपलोड किया था और उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कुछ आपत्तिजनक। अभियुक्त इसमें शामिल हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और भी मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर भगवा को भी यहाँ पर एक तरह से टारगेट कर दिया है। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरठ में एक तरह से साजिश है, ये भगवा लव ट्रैप का एक तरह से यहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, उनकी जानबूझकर वीडियोज बनाई जा रही थी, उन्हें अपलोड करके वॉइस ओवर्स लगाए जा रहे थे और ये भड़काने वाले वॉइस ओवर्स थे, जिससे कि दो समुदायों में यहाँ पर एक तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश थी कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। इसके लिए देखिए, जिस तरह से मेरठ पुलिस ने एक जिहादी मानसिकता के जो फिरोज है, जिहादी मानसिकता रखता है, उसको पकड़ा है, इसके लिए मेरठ पुलिस बहुत बधाई की पात्र है। और दूसरा, जो सीसीएस की जो स्टूडेंट है लड़की, इसकी वीडियो अपलोड की गई थी सोशल मीडिया पर, उसने हिम्मत करके जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, उसके आधार पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है फिरोज के खिलाफ, वो बधाई की पात्र है। वो छात्रा भी बधाई की पात्र है, कम से कम उसने हिम्मत की। क्योंकि बहुत सी जो लड़कियां हैं, वो जो छात्र स्टूडेंट जो होती है, वो
डर के मारे बात नहीं कह पाती है, पुलिस तक जा ही नहीं पाती जी। है। कम से कम सीसीएस की जो स्टूडेंट है उसने हिम्मत की, पुलिस तक गई, उसने फिरोज के खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज कराई, इसने कहीं ना कहीं मेरी वीडियो अपलोड की है। और मैं एक बात बता दूं, फिरोज जैसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता रखते हैं, यही लोग जो है कहीं ना कहीं देश में स्लीपर सेल का भाग बनकर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। फिरोज शायद ये भूल गया होगा कि वो उत्तर प्रदेश नहीं कहीं और है, वो उत्तर प्रदेश में था भाई। यहाँ सब कुछ बर्दाश्त है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो भी एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, जो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल का भी व्यक्ति हो सकता है। जांच के बाद पता चलेगा, जांच होगी, अभी वो जेल गया उसके बाद जांच होगी। देखिए एक बात सत्य है, यूपी में यदि कोई भी इस तरह की कोई क्राइम करेगा, कोई भी अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए तारीफ करनी होगी डॉक्टर अवधेश, यूपी पुलिस की। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको तो संभाला ही हुआ है, कई ऑपरेशंस ऐसे चलाए गए हैं जिसके चलते अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, और तुरंत अगर इसकी गिरफ्तारी होती है तो हम कहेंगे एकदम त्वरित कार्रवाई इसमें हुई है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे हम आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी का, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य संजीव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खान जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खान साहब। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मेरठ का मामला है, सबसे पहले रिएक्शन अब मैं संजीव जी का लेना चाहूंगी। आचार्य जी, आप बताइए कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवा लव ट्रैप का नाम दे दिया आप, यानी कि अपने तरीके से इस चीज को बनाकर लोगों के सामने किस तरह से अफवाह फैलाकर दो समुदायों में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। सोच देखिए यहाँ पर तो सीधे तौर पर दूसरा ये भी कहा जा रहा था, फंडिंग की भी यहाँ पर एक तरह से उम्मीद की जा रही थी कि कहीं से उन्हें फंडिंग हो जाए इस काम को करने के लिए। देखिए, ये एक साजिश है इन लोगों की, और ये लोग जो है हमारे सनातन धर्म को हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे लोगों को लव जिहाद के द्वारा, चाहे धर्म परिवर्तन के द्वारा। इनकी ये बड़ी गलत मंशा है, और ये इनको पता होना चाहिए कि इस समय देश के सर्वोच्च जो है निधि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में विराजमान है। उनके रहते ही ये गुंडागर्दी, बदतमीजी, बदमाशी ये सब चलने वाली नहीं है, और अगर चलेगी तो कुछ दिन चल भी जाएगी डुक छुप के, लेकिन ये ज्यादा दिन चुपने वाली नहीं है। और आप देखिए क्या उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है, और आगे भी। और आपको पता होना चाहिए इस समय देश का सर्वोच्च निधि श्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रधानमंत्रित्व में देखिए आप देश किस तरह से सम्यक चल रहा है। लेकिन इन लोगों की मंशा यही होती है इस देश को तोड़ना, बिगाड़ना, और अपनी बदमाशियों से ये लोग बाज नहीं आते हैं। जब पिछले बार ये कहा था कि कोई भी ताजिया में किसी तरह का साउंड नहीं बजेगा, और हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ भी नहीं बजेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही होना चाहिए, एक के लिए नहीं कहता हूं मैं। लेकिन इन लोगों ने कई जगह फिर भी इनकी जो देखने में आया कि इन्होंने अपने जो है अपनी सीमाओं को लांघ दिया, तो वो गलत है। और हमको लगता है गलत ये सब नहीं करना चाहिए। अगर ये गलत करेंगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये सबको राधे राधे कर देंगे, बता दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल, और अपने धर्म का ये परचम फहराने की बात करते हैं, अपने धर्म को आगे ले जाने की बात करते हैं। नाजिम खान जी, ये देखिए ना, ये तो किसी के सगे नहीं है, इन्हीं के धर्म की वो बहन बेटी है, उसी को आप वायरल कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या ऐसे लोगों का धर्म होता होगा कोई? हाँ गीतू जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बोलिए नाजिम जी। गीतू जी देखिए, गीतू जी देखिए, इस मामले में मैं योगी जी की सरकार के बड़े तारीफ करना चाहूंगा, और प्रशासन के भी। जिस तरीके से यहाँ पर एक नाम तो उसका मुस्लिम था, लेकिन काम उसके मुस्लिम जैसे नहीं थे। वो जिस तरीके की हरकत करता था, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो, बेटियों की जो इज्जत नहीं करता, वो हमारे लिए, हम उसको समाज के लायक नहीं समझते। हम चाहते हैं कि शासन में प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी किसी की बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन अक्सर आए दिन देखा जा रहा है इस तरीके का मामला ज्यादा चल रहा है गीतू जी। यहाँ पर कभी अभी हिंदू धर्मगुरु जी ने भी कहा था कि लव जिहाद की बात करी थी, तो फिर हम इसको घर वापसी भी कह सकते हैं। घर वापसी में भी धर्मांतरण होता है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को
टारगेट किस तरीके से करा जाता है वो आचार्य जी ने बता दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं। मानसिक रोगी का सिर्फ एक ही इलाज है, उसको शासन में प्रशासन अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करे, उसको डॉक्टर के डॉक्टरी वाली दवाई अच्छी तरीके से दी जाए ताकि वो भविष्य के अंदर इस तरीके की हरकत ना कर सके। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल बहुत आया निकल गया, उसी तरीके का झांगुर के लिए भी आया था कि भी देखिए विदेशी फंडिंग हुई है, और उसी में ये जो फिरोज उर्फ आरडीएक्स का जो जिक्र है इसको भी विदेशी फंडिंग का मामला है। आखिर क्या ये विदेशी फंडिंग कहां से हो रही है? जबकि योगी जी की सरकार बड़ी स्ट्रांग है, फिर भी अगर विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा तो ये गंभीर मसला है। नाजिम खान जी, यहाँ पर उसने फंडिंग के लिए आगे किसी से बात करने की कोशिश की थी, वो चाहता था फंडिंग हो जाए, अभी फंडिंग हुई नहीं थी, उसे तो धर दबोचा गया है। लेकिन हाँ, कोशिश उसकी यही थी कि अगर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता है तो उसे बाहर से भी फंडिंग हो जाए। यानी कोई तो ऐसा एलिमेंट सक्रिय है जो ये चाहता है कि भारत में सब कुछ सही ना रहे। हाँ, ये तो जी मैं वही कहना चाहता था कि आखिर ये फिरोज एक नहीं है, ना जाने इसके जैसे कितने गुर्गे हैं जो इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर वही कहता हूँ, बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है। जो बेटियों का सम्मान करते हैं हम लोग उनका तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। जो बेटियों के खिलाफ जाते हैं तो हम उनका बहिष्कार करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे नरबख्शी लोगों के खिलाफ, नरबख्शी और गिद्ध का इस्तेमाल करूंगा मैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, तो मैं उनके लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द। ऐसों के लिए शासन में प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य के अंदर कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता कि आखिर ये फंडिंग वाला सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं हमारी जो देश की इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल या निशान खड़ा होने की बात यहाँ पे हो जाती है। जबकि हमारे देश तो सुरक्षित हाथों में, उत्तर प्रदेश भी सुरक्षित हाथों में, लेकिन इस तरह की घटना होना अब भविष्य के लिए मुझे लगता है कि ये देश के लिए घातक नासूर बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। गीतू जी देखिए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप ऐसे अहम मुद्दे उठाते हैं। जबकि फिरोज मुस्लिम है, मैं हाजी नाजिम खान भी एज ए मुस्लिम है, तब भी मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस वही पैरवी करनी भी नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर आप गलत हाँ, को नहीं यहाँ पर पैरवी कर सकते हैं, ठीक है। अवधेश जी ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल इस वक्त, क्या ये बदले की कार्रवाई है या कोई एक ऐसा समुदाय है जो वाकई ये नहीं चाहता? और दूसरा ये कि हम देख रहे हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, अगर आप कुछ भी इंटरनेट पर इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं तो अब तो हमें लोगों से ही अपील करनी पड़ेगी कि एक तो ये कि वो कम से कम ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे, पहले खुद सोचे समझे। लेकिन ऐसा कितना लोग कर पाते होंगे? हमने देखा है अगर कुछ भी यहाँ पर नेट पर अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, ज्यादातर लोग प्रभाव में आ जाते हैं। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं अपने जो साइबर नियम है उन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। नहीं जीतू जी, बिल्कुल सही कही आपने। लेकिन जिस तरह से फिरोज जो काम कर रहा था मेरठ में, बहन बेटियों की जो वीडियो बना रहा था, उसमें वॉइस ओवर करके सोशल मीडिया पर डाल रहा था, वो तो बहुत गलत काम कर रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन हाजी नाजिम जी क्या कह रहे हैं, फंडिंग कहां से आई? अरे भाई, वो तो जांच चलेगी। अब वो जेल गया है, ये सोचिए जैसे ही उसकी शिकायत मिली फिरोज की, तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया मेरठ पुलिस के द्वारा और उसको जेल भेज दिया गया। उसमें जांच चल रही है, सब पत्ते खुलेंगे एक एक करके। चांगुर बोर्ड भी जो था उस पर भी पत्ते खुले, धीरे धीरे सब पता लगा ना कहां से क्या पैसा आया उसके पास। और रही बात फंडिंग की, हाजिम भाई, नाजिम भाई, देखिए संविधान का जो धार्मिक आजादी के लिए जो बने हुए हैं आर्टिकल 26 से 29 तक, उसमें ये प्रावधान है कोई भी यदि ट्रस्ट है, कोई भी आपकी संस्था है, तो वो आप कहीं से भी दान ले सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता आप, पहली बात। लेकिन जब आप कह रहे फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा किसने कितना दान दिया है, किसने नहीं दिया। भाई फंडिंग तो कोई मुझे भी दे सकता है, अगर मेरी संस्था है तो आप खोल लीजिए कोई संस्था, उसमें ही फंडिंग आएगी, कहीं से भी ले सकते हैं आप। लेकिन वो फंडिंग कहां से आई, कैसे आई, जब जांच होती है तब पता चलता है, वो जांच होगी इस पर। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बात बात पर जो फतवे जारी हो जाते हैं इस्लाम धर्म में, आपने इस ऐसे बचा लिया इस बच्चे को कि वो मानसिक संतुलन खराब है उसका। अरे भाई, मानसिक संतुलन खराब नहीं था अफरोज का, उसका मतलब स्वस्थ है वो पूरी तरह से, और अपने अच्छे दिमाग से वीडियो बना रहा था बहन बेटियों का, वो ठीक है, उसका वो पागल नहीं है, मानसिक संतुलन खराब नहीं है उसका। आप बचा रहे हो उसको कि मानसिक संतुलन खराब था उसका, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं था, वो स्वस्थ था फिरोज, अच्छा मतलब स्वस्थ था। उसने अपनी वीडियो बनाई बहन बेटियों की, वो सोशल मीडिया पर डाली, तो ये कहीं ना कहीं ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, फिरोज जैसे लोग, इनका बहिष्कार करना चाहिए नाजिम भाई आपके लिए पूरी तरह से। इसके खिलाफ फतवा निकालना चाहिए कि इसका हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का इस्लाम धर्म में कोई मतलब नहीं है, इनको इस्लाम धर्म से बाहर किया जाए। कहा आपने नहीं किया।
आपने कहा मानसिक संतुलन खराब था उसका। चलिए अरे हमारे नहीं भाई, साथ एक नाजिर और भाई, मेहमान जुड़ गए हैं अवधेश जी, पहले उनका तो कर लेते बराबर हैं। होती है, किसी भी धर्म ठीक में है, चले जाइए आप। कपिल सबका श्रीवास्तव जी सम्मान जुड़ करना गए हैं। सीखिए, आप सिखाइए भी लोगों को। ठीक है सर, एक सेकेंड। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। कपिल जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपका भी रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। थोड़ा देर से आप जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह से मेरठ का ये मामला है, फिरोज नाम का एक शख्स है जो कि अपने ही धर्म की बहन बेटियों की वीडियो बनाता है युवकों के साथ, और ये कहते हुए कि यहाँ पर भगवा लव ट्रैप किया जा रहा है, और उसके बाद विदेशों से फंडिंग की भी वो एक आस लगाता है कि कहीं से उसे पैसा मिल जाए। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक तरह से जिहादी सोच का ये काम हो रहा है। हालांकि यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, अब आगे उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक ये माना जाए कि दो समुदायों में किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ बात धर्म के आवरण की नहीं। क्राइम और क्राइम तो क्राइम ही होता है। क्रिमिनल कोई भी हो, क्राइम अगर किया है तो उसकी जगह जेल है, उसकी जगह कानून के अंदर दिए जाने वाला दंड है, जो कि उसको फौरन मिलना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी करे और विद इन 90 डेज चार्जशीट सबमिट करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अपील करें हाई कोर्ट के अंदर, ताकि एक डेली सुनवाई का कार्यक्रम आ जाए और इनको जो भी उसमें सजा हो, मुस्तहक हो, उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। एक बात हम और कहेंगे, देखिए ऐसे तमाम लोग, आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ा 3000 बहन बेटियों का वीडियो बनाया, उनके साथ यौन शोषण किया, प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांग रहे थे। उससे बड़ा जिहादी कौन मिलेगा जो अपने ही बहन बेटियों का बना रहा था। और आपने ये भी सुना होगा कि जब अभी कुंभ लगा था, उसमें भी बहन बेटियों की वीडियो बनाए गए और वायरल किए गए और बाकायदा गिरफ्तारी हुई। कौन थे वो? तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, इसको हम धर्म के आवरण में क्यों बांटना चाहते हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लीडर्स हैं, चाहे ओम बिरला हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, इन्होंने अपने घर की कन्याओं को लव जिहादी तो कराई है। सबके हस्बैंड जो है वो मुसलमान हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने घर का दामाद बनाती है और उसके बाद वहां लव जिहाद नहीं दिखाई देता है। अरे ओम बिरला की लड़की ब्याही है कि नहीं ब्याही है? कौन है ओम बिरला? आप मुझे बताइए। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? आप मुझे बताइए। ये सीमा जो मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी है, ये किसकी भतीजी है? बताइए। तो लेकिन कपिल जी मुझे बताइएगा, ये भगवा लव ट्रैप का नाम कहां से आता है? भगवा लव ट्रैप जो कि हो भी नहीं रहा है, ठीक है, ये तो बताइए आपकी कौन सा हिंदू है जो मुस्लिम लड़की से अभी फिलहाल शादी कर रहा है? भगवा लव ट्रैप का कहां से एंगल आता है? हाँ, हम इसको मानते ही नहीं कि कोई भगवा लव ट्रैक होता है, कतई नहीं होता है। कोई जिहाद इस तरीके का नहीं होता है, कोई कुरान और गीता ये पाठ नहीं तो फिर छांगुर को लेकर आप क्या कहेंगे सर? छांगुर की गिरफ्तारी किस लिए हुई थी? विदेशों से उसे फंडिंग हो रही है। हाँ बताइए। योगी जी के छांगुर की गिरफ्तारी जो हुई है वो तो देश खुलने के बाद हुई, लेकिन इनके तमाम मंत्रियों ने, इनके अपने जिलाधिकारियों ने बाकायदा सरकारी जमीन पे कब्जा करवाया है और 8 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और छांगुर बढ़ रहा था और योगी जी तकिया लगा के सो रहे थे। अरे भाई, जब उसने फंडिंग बंद कर दी इनकी मंत्रियों को तो बेचारा आ गया। हम कह रहे हैं कि 8 साल पहले क्यों नहीं पकड़ लिया? क्यों आपने सरकारी जमीनें पर उसको निर्माण करने के लिए एक महल खड़ा कर दिया हो? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना इस तरह का कोई जिहाद है ही नहीं। आपने उस बात को नकारा। मेरा जवाब उसके लिए था कि छांगुर क्या कर रहा था। जिहाद तो है, कार्रवाई देरी से हुई, सरकार की अनदेखी थी सर, वो एक अलग मैटर है। वो एक अलग मैटर है कि सरकार ने यहाँ पर लापरवाही बरती, लेकिन आप जिहादी सोच तो देखिए, आप तो उसको नकार रहे हैं कपिल जी, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, जिहादी सोच तो हर तरफ है, प्रज्वल रमन्ना की नहीं है। आप बताइए, इस तरह के तमाम जो अभी इनके तो कितने भगवा लव ट्रैप हो गए हैं, जरा रिकॉर्ड दे दीजिए, कितने अब तक भगवा लव ट्रैप हुए हैं? नहीं, आप कह रहे चारों तरफ यही सोच है। हाँ। ये कह रहे थे अभी हमारे भाई साहब कि जो बहन बेटियों के इज्जत पे हाथ डालेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो आप इनसे पूछिए कि मनोहर सिंह धाकर जो ब्लू फिल्म बना रहा था सड़क पर, इनका डॉक्टर अवधेश जी, ठीक है, वही आपको बेहतर जवाब देंगे। आप बलिया के या आपके पूर्व नहीं सुन ले, बलिया के आपके पूर्व विधायक और वर्तमान समय में गन्ना मिल के सचिव जो आपके सिंह साहब हैं, वो जो बैठा करके डांसर को अपने साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, वो कौन है? इनके जिला अध्यक्ष जो गोडा का, जो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ अय्याशी कर रहा था, उसका क्या है? ये तो हाल में इसको निकाला। जब टूट गया पाप का घर सामने आया तो क्या करेंगे?
स्वामी ठीक है, चिन्मयानंद। अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए गीतू जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी कपिल जी बात कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है कि लव जिहाद होता क्या है। ये कह रहे हैं कि अपने मुख्तार अब्बास नकवी जी का नाम दिया, उनका नाम दिया, शहनवाज हुसैन का नाम दिया इन्होंने। भाई देखिए, लव जिहाद उसको कहते हैं कि आप नाम छुपाकर किसी लड़की को आप जो है गलत तरीके से फंसाओ, उसके बाद उसके इज्जत के साथ खेलो, उसके बाद उसको छोड़ दो, कहीं का ना छोड़ो, वो होता है लव जिहाद। मैं बताता हूँ उदाहरण उसका। अभी 3 महीने कपिल जी पहले रुक की बात जाइएगा है सर, आपकी भी बात सुनेंगे, पहले एक बार अवधेश जी की बात सुन लेते हैं, आपको भी समय मिला है। हाँ, अभी बोलिए। 3 महीने पहले मैं बता रहा हूँ, अमरोहे का एक हुसैन लड़का था, हुसैन नाम का, ठीक है, जो खुद को देवराज बनाकर मेरठ के मकान किसी का मकान लिया मेरठ में, वहां किराए पर रहता था। हुसैन नाम का लड़का अमरोहे का रहने वाला था। उसने वहां की अपने मकान मालिक की बेटी से शादी की देवराज बनकर। उसके बाद जब उस लड़की को पता चला, उसके बाद उसको जो है मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये होता है लव जिहाद कपीश जी। अगर आपका नाम कपीश जी है, आप मुझसे कपीश जी के नाम से, तो ये जिहाद नहीं होता है। यदि आप नाम छुपा कर मिल रहे हैं, आप नाम दूसरा बता रहे हैं और मुझसे दोस्ती कर रहे हैं आप, तो ये गलत है, ये जिहाद है। कपीश जी का भी जवाब ले लेते हैं। आपको तो जय श्री राम जी ठीक है, नाम छुपाने की क्या जरूरत पड़ती है कपीश जी? अगर आप सही हैं, आप कोई जिहाद नहीं कर रहे हैं, तो नाम छिपा के क्यों लड़कियों को गुमराह किया जाता है? मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, आपको एक बात कह दूं, हमारे मित्र जो हैं आगे डॉक्टर लिखे हैं, मुझे नहीं पता आप डॉक्टरेट हैं या फिर आप जो है वो हम लोगों के शरीर आप के अपना डॉक्टर जवाब दीजिएगा सर। हाँ, लेकिन मैं एक बात ये आपको कह रहा हूँ कि अवधेश जी, चूंकि आप प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे आप बताइए लव जिहाद की परिभाषा किस एक्ट में कहां दी हुई है? और अभी जो योगी जी ने आज से 4 साल पहले कानून बनाया था, स्पेशल कानून इसके लिए तो रोकने के लिए, वो कानून कहां खड़ा? कितने लोगों को आपने सजा करा दी, ये बता दीजिए। लेकिन लव जिहाद है कि नहीं? लव जिहाद है कि नहीं? आप तो इसे मानने से इनकार कर रहे हैं ना? नहीं है। हाँ, तो ये आप इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई, उस पर सरकार पर सवाल बनते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, बोलिए। गीतू एक मिनट सुन ले। क्योंकि मैं एक पेशे से वकील हूं, इसलिए हम चाहते हैं कि देश को एक शानदार और अच्छी और लीगल बहस मिले। लव जिहाद किस एक्ट में आपने इसको परिभाषित किया है? क्योंकि अगर हत्या है तो हत्या की परिभाषा, तो आप उसकी परिभाषा क्या देंगे सर? कपिल जी, आप उसे क्या परिभाषा देंगे? आप उसे क्या परिभाषा देंगे कि अगर कोई मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करता है, फिर उसे छोड़ देता है, आप उसकी परिभाषा बता दीजिए। उसको छल कपट धोखाधड़ी कहते हैं, और उसके लिए फंडिंग होगी विदेशों से, उसके लिए फंडिंग होगी। एक मामूली से छल कपट के लिए विदेशों से फंडिंग होगी। मकसद क्या है? इस छल कपट का मकसद क्या है सर? कपीश सर, मकसद क्या है आप बताइए? किसी भी काम का मोटिव होता है, किसी भी काम का मोटिव होता है कि हमारा मकसद, उद्देश्य ये है। आप ये बताइए, इस छल कपट का उद्देश्य क्या होगा, बताइए। मैं तो आप सिर्फ इसे छल कपट ही समझेंगे? जिहाद कहां से हुआ? अगर आप किसी का नहीं, आप बताइए ना, उद्देश्य क्या है? सिर्फ छल कपट करके लड़कियों से शादी कर लेना, उन्हें छोड़ देना, उद्देश्य क्या है? आप ये बताइए ना। विदेशों से फंडिंग भी, जाहिर सी बात, अपने धर्म के लोगों को ज्यादातर आप बताइए ना सर, धर्मांतरण का ही तो उद्देश्य होता है ना, कि आपके धर्म के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिवेल करें। छल कपट करके, अरे सुन तो लीजिए, छल कपट करके किसी का बलात्कार करना हुआ, ये दोनों की सेक्शंस हैं, हम आपको सेक्शन बता दे रहे हैं, परिभाषा ढूंढ लीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को, ये भी आप किसी लड़की से कहते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी सर आप घुमा रहे हैं बात को, धर्मांतरण क्यों कराया जाता है? चलिए ठीक है, छल कपट हो गया, शोषण कर दिया आपने, जो कि बिल्कुल गलत है। धर्मांतरण का क्या मतलब है कि आप मेरे धर्म का पालन कीजिए, फिर क्यों होता है बताइए? अवधेश जी आप बोलिए सर। अवधेश जी बोलिए। जी मैं यही कह रहा हूँ, लव जिहाद के बारे में यदि आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी के किसी नेता से, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है इनकी राजनीति केवल एक विशेष वर्ग से चलती है। लव जिहाद का इनको मतलब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। अब बताइए, मैंने बड़ा उदाहरण दिया इनको कि 3 महीने पहले अमरोहे का एक हुसैन नाम का लड़का मेरठ में किराए पे मकान लेता है देवराज बनकर, मकान मालिक की लड़की को वहां फंसाता है, अपना देवराज बनकर तो शादी करता है, छोड़ देता है। जी ठीक है, लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। अरे गलत तरीके से, ठीक है, लव जिहाद का मकसद ही यही है, नाम बदलकर और फिर अपने धर्म में किसी को इतना कन्विंस कर लेना कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। ठीक है, हमारे साथ आचार्य संजीव जी जुड़े हैं। सर आप भी बताइए, अपने रिएक्शन दीजिए, क्या ये सही है? क्या लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है?
मानेंगे आप इस बात को? देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब सपा जो सरकार है उनका बड़ा सहयोग रहता है ये गलत कराने में। और ये टीवी चैनल पर बैठकर बोलते कुछ और हैं और होता इनके यहाँ कुछ और है। और इनसे यही कहना चाहता हूं कि देखो, जो समझदारी के साथ, जो सावधानी के साथ, जो प्रेम सौहार्द में जो अच्छाई है वो किसी में नहीं हो सकती है। हो सकता है ये मुस्लिम भाई इतने ज्यादा विरोधाभास ना करें, हो सकता है इतना ये गलत ना करें, पर इन लोगों का क्योंकि इनको प्रोटेक्शन रहता है, सहयोग रहता है और हमेशा ये लोग इन्हीं को लड़ते हैं। नहीं मैं नहीं, ये वो देख देखिए रहा ना, हूं। आप जो महिला थी वो भी मुस्लिम धर्म से ही है, वो जागरूक थी, पढ़ी लिखी थी, उसने इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराई और कार्रवाई हुई है। नासिम खान जी, आपका रिएक्शन? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, बोलिए। हाँ गीतू जी, अभी देखिए, अगर कोई कहता है कि भाई नाम बदल कर यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता, लव जिहाद होता, तो मैं देखिए कुछ कहता हूँ, ये एक बात कहता हूँ कि नाम बदल कर किसी भी तरीके का भ्रम फैलाना गलत है। अब बता दीजिए, अल कबीर नाम के जो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके मालिक श्री सतीश जी है, अतुल संबरवाल है। और देखिए नाम क्या है, अल कबीर। मैं देखिए उस बात को कर रहा हूँ। और दूसरी कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक हैं श्री सुनील कपूर जी। देखिए नाम कहां बदला गया। और तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं, जो मैं ये कहता हूं कि एक है एलायंस सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सा मीट एक्सपोर्ट करती है, भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। और इसके साथ फेयर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये कौन सा मीट एक्सपोर्ट चलिए करती ठीक है, है, ये कंपनी ठीक है। इसका भी अवधेश जी, बताएंगे। 30 सेकंड में सर एक लास्ट कमेंट दे दीजिए, लास्ट कमेंट जी, समेत नहीं देखिए है। गीतू जी, नाजिम जी को यही नहीं पता बात किस चीज की चल रही है। अरे वो फर्म है भाई, वो कंपनी है, कंपनी का कोई भी नाम रख लीजिए आप, लव जिहाद तो नहीं है वो कि नाम बताकर मेरा नाम है अवधेश और मैं नाम रख लूं कुछ और, मेरा नाम नाजिम तो हो नहीं जाएगा। ये झूठ बोलकर किसी बहन बेटे को फंसाना, उसके साथ गलत काम करना, उसको उसकी जिंदगी तबाह करना, यही लव जिहाद है। और ये जिहादी मानसिकता के जो कुछ लोग हैं हमारे देश में, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में सांप्रदायिक हिंसा करना चाहते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो समझ लें, इस समय केंद्र में भाजपा सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है। बिल्कुल, और ऐसा अगर कोई भी करता है तो वो गलत है। नाम बदलकर उसके बाद किसी को मजबूर करना धर्म परिवर्तन पे ये गलत है। लेकिन अब जिस तरह से मेरठ में कार्रवाई हुई है, अब देखना होगा और क्या खुलासे इसमें निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।